गरीब बहू की पानी पूरी खाओ या नहाओ। दीदी अभी तो सिर्फ 7 बज रहे हैं, पर देखो बाहर कितना कोहरा है, ठंड कितनी ज्यादा हो गई है। माँ जी और पापा जी अब तक नहीं आए हैं पानी पूरी का ठेला लेकर, और दिन तो वो इस वक्त तक आ जाते हैं। हाँ निशा, क्या कर सकते हैं, शहर में हमारे पतियों का काम भी नहीं चल रहा। घर चल सके इसीलिए माँ जी और पापा जी अब ज्यादा मेहनत करने लगे हैं। अच्छा चलो अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है। ऐसे में ठंड में इतना काम करना तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। निशा 7 महीने की गर्भवती थी, इसलिए पूजा के बोलने पर वो नीचे चटाई पर बैठ जाती है तो वहीं काजल बिस्तर लगाती है और अपनी भाभी से ही कहती है, भाभी वहाँ नीचे मत बैठो, फर्श बहुत ठंडा होगा। मैंने बिस्तर लगा दिया है, आप यहाँ बैठ जाओ। भाभी के खाना बनाने में मैं मदद करवा दूंगी। काजल तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, ऐसा परिवार तो किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं बड़ी खुशकिस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला जो मेरा इतना ख्याल रखता है। अब निशा बिस्तर पर आराम करने के लिए जाती है और काजल पूजा की खाना बनाने में मदद करती है। देखते ही देखते रात के 9 बज जाते हैं और ठंड में कांपते हुए आशा और विनोद अपना पानी पूरी का ठेला लेकर घर आते हैं, जिसे देखकर राजू काफी खुश होता है। माँ देखो दादा और दादी आ गए हैं। दादाजी आज मुझे 5 रुपए नहीं मिले, 5 रुपए दो ना। क्यों चाहिए तुझे 5 रुपए? दिखाई नहीं दे रहा दादा दादी ठंड में आए हैं, वो थक गए होंगे, उन्हें ठंड भी लग रही है। माँ जी मैं आग जला देती हूँ, खाना भी बन चुका है। माँ मुझे 5 रुपए चाहिए। दादाजी 5 रुपए दो ना, 2 दिन से मुझे पैसे नहीं मिले और आज भी मैंने कुछ भी बाहर से नहीं खाया है। हाँ हाँ बेटा अभी दे रहा हूँ। राजू के जिद करने पर विनोद उसे 5 रुपए देता है और राजू ठंड में ही चिप्स लेने के लिए बाहर दुकान पर भाग जाता है। भाभी देखो जरा, पैसे मिलते ही राजू सीधा ठंड में भागते हुए दुकान चला गया। इस लड़के को तो ठंड भी नहीं लगती। इतना बोलकर काजल आग जलाती है, जिसके बाद पूरा परिवार घर में ही आग के पास बैठकर खाना खाते हैं। इस लड़के को तो ठंड ही नहीं लगती, 9 बजे दुकान भाग गया है खाना खाने के बदले। पापा जी आप बड़े उदास लग रहे हैं, सब ठीक तो है? क्या ही ठीक होगा बहू, अब हमारी पहले की तरह पानी पूरी नहीं बिकती। आज भी तेरे ससुर जी बैंक गए थे, पर उनके खाते में अब तक हमारी वृद्धा पेंशन भी नहीं आई। शहर में रवि और विकास का भी काम नहीं चल रहा। ऐसे में घर कैसे चलेगा कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे छोटी बहू भी गर्भवती है, राजू की भी जिम्मेदारी है, काजल की भी शादी की उम्र हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा हम कैसे क्या करेंगे, ऊपर से ये बढ़ती ठंड। अरे क्या होगा हमारा, कैसे कटेगी ये ठंड। खाना खाते खाते पूरा परिवार हाथ सेकता है, साथ ही वो सभी मिलकर एक दूसरे से अपना दुख सुख भी बांटते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दोपहर जब आशा अपने पति के साथ बाजार में पानी पूरी बेच रही होती है तो अचानक से वहां कुछ पुलिस वाले आते हैं। ए, चलो चलो हटो यहाँ से,